जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग पैरामेडिकल के लिए ट्रेड क्वेश्चन करने वाले हैं। अब तक जो आपको कराया गया था वह सेपरेट था, ठीक है। सफाई कर्मचारी के लिए अलग था, कुक के लिए अलग था, लेकिन अब कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो कि हेल्थ एवं हाइजीन से रिलेटेड हैं। तो ये जो कॉमन टॉपिक हैं अब ये साथ में होगा, आप चाहे सफाई कर्मचारी वाले हों, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आप सफाई कर्मचारी वाले हों, कुक वाले हों, वाटर कैरियर वाले हों, टेबल बॉय हो, मसालची हो, आप कोई भी हो, आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि अब जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूं वह है आपका हेल्थ एंड हाइजीन। तो इसका मतलब होता है स्वास्थ्य और सफाई। देखिए, स्वास्थ्य जो कि सफाई कर्मचारी हो या फिर कुक हो, दोनों को मेंटेन करना है, साथ साथ सफाई भी रखनी है। तो ये चीजें हम इन वीडियो में करने वाले हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप पार्ट 1 अर्थात क्या क्या आता है उसमें, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, यदि आपको ये सब देखना है तो एसएससी जीडी की वीडियोज, एसएससी जीडी, अब इनकी वीडियो जाएगी और कुछ वीडियो जो कि प्रीवियस ईयर के हैं वो डाले भी गए हैं। तो इन वीडियोज को देखें, आपका पार्ट 1 यहाँ से पूरा क्लियर होता रहेगा और पार्ट 2 के लिए स्पेशल वीडियोज अब आपको मिलती रहेगी, वैसे भी मिल रही थी और अब कंटिन्यूअसली जो है दोनों मेंटेन होकर मिलता रहेगा, ठीक है। तो एसएससी जीडी की वीडियोस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उस प्लेलिस्ट पे जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियोस में 10 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो पूछे गए प्रश्न का उत्तर जरूर देना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अर्थात विश्व स्वास्थ्य दिवस कैसे को मनाया जाता है। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये शुरुआत किसने की और किसकी वजह से मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह डब्ल्यूएचओ के एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ कब स्थापित किया गया था, तो 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ स्थापित किया गया था। तो डे क्या हो गया, डे आपका हो गया 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और आपको डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय के बारे में पता होगा, है ना। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 अप्रैल जो है वह विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न दिया गया है, क्लीननेस, ठीक है, साफ सफाई, फिजिकल एक्सरसाइज, व्यायाम जो कि शारीरिक रूप से होता है, रेस्ट आराम, और स्लीप अर्थात नींद, ये किसके भाग हैं, ये किस चीज का अंग है। ऑप्शंस आपको दिया गया है, स्वच्छता का, सामाजिक स्वच्छता का, व्यक्तिगत स्वच्छता का, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ जितने भी चीज वर्णित हैं अर्थात साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद, ये प्रत्येक व्यक्ति पार्टिकुलर तौर से करता है, ठीक है, व्यक्तिगत तौर से करता है। तो यह व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आता है। तो सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड का उत्तर सी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वच्छता। ये सब चीजें जो है आपके क्लास 5th 6th और 7th के साइंस में मिलेगा। जो आप छोड़ के आए हो ना, वही चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है, और वही चीजों से प्रश्न आएगा। 10th लेवल से एबव कुछ भी नहीं जाएगा आपको। 10th लेवल तक के ही आपके मैथ्स हो गए, साइंस हो गए, ठीक है, जनरल एबिलिटी हो गए, ये सब पूछे जाएंगे। तो सबको रट जाओ, ठीक है। आप कहते हो ना कि मुझे जॉब लेना है, तो जॉब लेने के लिए यदि आप जनरल हो तो कम से कम 80 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। जनरल वाले यदि 80 प्लस मार्क्स नहीं लाते हो तो सिलेक्शन नहीं है आपका, ठीक है। और SC ST हो तो 65 से लेकर 75 के बीच। और ओबीसी में 2 टाइप होते हैं, क्रीमी नॉन क्रीमी। तो क्रीमी जो है वह SC ST के तरह ही चले आते हैं, अर्थात उनको कुछ ना कुछ आरक्षण मिल जाता है। लेकिन जो नॉन क्रीमी हैं उनको भैया जनरल की तरह ट्रीट किया जाता है। अब जनरल की तरह ट्रीट हो गए तो आपको ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तो SC ST वाले 65 से 75 और जनरल वाले 80 मिनिमम, 80 से अबव लाओ तभी सिलेक्शन है, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पूरे लगन से मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपको दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनहेल्थी हैबिट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्वास्थ्यकर आदत है। अस्वास्थ्यकर आदत, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है खाना बांटना, क्या खाना बांटना अस्वास्थ्यकर आदत है, नहीं ना, चलिए ये गलत हो गया।
दूसरा दिया गया है बाथिंग ट्विस अ डे, दिन में 2 बार नहाना, तो ये तो हेल्दी है ना, चलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए दिया गया है ड्रिंकिंग वाइल्ड वाटर, ठीक है, अर्थात उबला हुआ पानी पीना, ये तो और ही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तो ये 3 चीज तो गलत हो गए। चौथा देखिए ईटिंग विदाउट वॉशिंग वंस हैंड, ठीक है, बिना हाथ धोए भोजन करना, यह एक अस्वास्थ्यकर अर्थात अनहेल्दी हैबिट है। तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी 111 का पेमेंट कर चुके हैं तो वो टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे और अपना पीडीएफ ले जाएंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दी जाएगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और पीडीएफ टेलीग्राम पे दिया जाता है, और जिन्होंने 111 का फीस भर रखा है वो आए, मैसेज करें और अपना पीडीएफ ले जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है। देखिए जीवाणु रोग के अंतर्गत जैसे कि आपका कॉलरा आता है, टाइफाइड आता है, टीबी आता है, टिटनेस आता है, लाइमो रोग आता है, लेकिन यहाँ पर आपको एड्स दिया गया है जो कि वायरस के कारण होता है, डेंगू वायरस फैलता है मच्छर के काटने से, खासरा ये भी वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सब वायरस वाले हैं, ठीक है, वायरस वाले हैं, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। फोर्थ का उत्तर डी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए पांचवा आपको दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आल्सो कॉल्ड एज साल्मोनेला, एंटेरिका, सीरोटाइपा टॉफी, ठीक है। जैसे कि आप लास्ट वर्ड टाइफी दिया गया है ना, इससे आप समझ रहे होंगे ये किस चीज का है, ये एक बुखार है, और ये जो बुखार है वह टाइफाइड के रूप में आता है, ठीक है। अच्छा टाइफाइड क्यों होता है? तो टाइफाइड होने का वजह है कि संक्रमित भोजन या फिर संक्रमित पानी का सेवन करना। जब आप कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर लेते हो तब आपको टाइफाइड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब बैक्टीरिया ना पाचन तंत्र में पहुंचता है तो वहां पर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, और फिर क्या होता है जब बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी आपके शरीर में तो भोजन का पाचन रुक जाएगा, शरीर अनहेल्दी हो जाएगा, फिर आपको बुखार लगने जाता है। यदि इसका लक्षण हम देखें, टाइफाइड के यदि लक्षण देखा जाए, वैसे तो इसका नाम ही है आंत्र ज्वर, ठीक है। ज्वर मतलब क्या होता है? बुखार, ठीक है। ज्वर में मतलब आपका शरीर गर्म हो जाता है। तो इसका मुख्य लक्षण क्या होता है कि बुखार आता है, और जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है वैसे वैसे भूख लगना कम हो जाता है, ठीक है। यदि आप टाइफाइड से ग्रसित हैं तो आपके शरीर में दर्द होगा, शरीर में वेदना होती है या फिर ठंडा लगता है आपको, ठीक है, सुस्ती आती है, आलस आता है, कमजोरी का अनुभव होता है, और आमतौर पर जो बुखार होता है ना वह 102 डिग्री से लेकर 104 डिग्री के बीच होता है, और यदि कोई बच्चा इससे पीड़ित है तो उसको कब्ज और दस्त भी हो सकता है, दस्त भी इसमें आता है, ठीक है। तो इसलिए कंटामिनेटेड फूड अर्थात जो संक्रमित खाना है उससे बच के रहना है, ठीक है। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, टाइफाइड। ये डिजीज वगैरह के बारे में एक विशेष वीडियो दूंगा, कैसे फैलता है, क्या नहीं करना है, इन सब की वीडियो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन काउज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस, निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण है। देखिए हेपेटाइटिस वायरस कैसे फैलता है ये मैं आपको बताता हूँ। आपके गांव में झोला छाप डॉक्टर है, होगा ही, क्योंकि गांव में अधिकतर झोला छाप डॉक्टर मिलते हैं, और वो क्या करते हैं कि सुई जो है ना, सुई वो कॉमन रखते हैं, नीडल कॉमन रखते हैं। अब एक आदमी को सुई दिया, उसको लिया, साफ करके स्टरलाइज करके रख लिया और उसी से दूसरे को दे दिया। अब जब एक नीडल से बार बार हम दूसरे को दवा देंगे तो जैसे कि कोई व्यक्ति यदि इन्फेक्टेड होगा तो उसका वायरस नीडल में आया, उस नीडल से फिर जिसको सुई पड़ा उसमें वो वायरस चला गया, ठीक है। तो दवा का साझाकरण अर्थात शेयरिंग ऑफ ड्रग नीडल्स, ये मुख्य कारण होता है हेपेटाइटिस वायरस के फैलने का, ठीक है। तो 6 का उत्तर बी हो जाएगा। तो यदि आप गांव में रह रहे हैं तो आपको क्या उपचार अपनाना है? जो भी झोला छाप आते हैं ना उनको बोलो भैया नए सुई का प्रयोग करें, क्योंकि वो आपसे कम से कम 50 रुपए लेंगे ही लेंगे, और 50 रुपए यदि लेते हैं तो 5 रुपए की सुई या 10 रुपए की सुई देने में क्या जाता है ना। तो इसलिए आप उनसे बोलना कि वैसे सुई का प्रयोग करें जो कि किसी को ना लगा हो, अर्थात सामने में नया सुई फरवाकर सुई डलवाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 7वां आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंटामिनेशन, ठीक है। संदूषण कह लीजिए या प्रदूषण कह लीजिए, ठीक है। संदूषण होता है संदूषण, कंटामिनेशन को संदूषण लिखा जाता है। संदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। देखिए संदूषण जो है वह कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर की वजह से फैलता है। यदि हम संदूषित पानी और भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे संदूषण फैलता है,
ऑप्शंस पढ़ लीजिए। फर्स्ट दिया गया है कि कंटामिनेशन इज काउज्ड बाय एंट्रिंग ऑफ जर्म बाय एन इंसेक्ट बाइट, अर्थात कीट के काटने से। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सेकंड दिया गया है कंटामिनेशन इज काउज्ड बाय द एंट्रिंग ऑफ जर्म बाय एन एनिमल बाइट, ये भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि मच्छर काटता है, ठीक है, तो मच्छर काटने की वजह से वायरसेस फैलते हैं, संदूषण नहीं फैलता, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया फैलते हैं। थर्ड पर लीजिए कंटामिनेशन इज काउज्ड बाय द एंट्रिंग ऑफ जर्म इनटू ड्रिंकिंग वाटर और एडिबल फूड्स, अर्थात पीने के पानी या खाद्य पदार्थ में कीटाणु के प्रवेश के वजह से संदूषण होता है। बिल्कुल सही दिया गया है, 7 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां आपको दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय बैक्टीरिया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है। तो जीवाणु से देखिए कौन कौन सा रोग होता है। जीवाणु से आपका कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, टीबी होता है, लाइमो रोग होता है, टिटनेस होता है, लेकिन पोलियो नहीं होता है। ठीक है, पोलियो किसी भी जीवाणु से नहीं होता है, वायरस से होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 8 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए टाइफाइड दिया गया है, यक्षमा दिया गया है, इसको शॉर्ट में टीबी कहा जाता है। ठीक है, तो यह सब जो है यह फैलता है जीवाणु से, वहीं पर पोलियो जीवाणु से नहीं फैलता है, इसलिए 8 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th आपको दिया गया है द मेन कॉज ऑफ कंटाजियस डिजीजेस, संक्रमण रोग का मुख्य कारण क्या होता है। तो संक्रमण रोग, कंटामिनेटेड जब हम फूड लेते हैं, कंटामिनेटेड एयर लेते हैं, कंटामिनेटेड हाइजीन, यदि पुअर हाइजीन से हम लोग ग्रहण करते हैं तो इन सब वजह से संक्रमित रोग होता है, संक्रमण रोग होता है। यहाँ पर देखिए कंटामिनेटेड एयर, कंटामिनेटेड फूड, ठीक है, पुअर हाइजीन कंडीशंस, खराब स्वास्थ्य स्थितियां, इन सभी की वजह से जो है संक्रमण फैलता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 9 का उत्तर डी हो जाएगा, ऊपर के सभी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 10th आपको दिया गया है Which of the following factor is necessary for a healthy person? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए वैक्सीनेशन, पहला चीज जो है जब बच्चा पैदा लेता है तो उसको बीसीजी का टीका लगवाते हैं। ठीक है, और पोलियो का टीकाकरण होता है, ये आप देखे होंगे। क्यों होता है, क्योंकि बच्चा स्वस्थ रहे। ठीक है, दूसरा संतुलित आहार, बिल्कुल सही है, जब हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए पर्सनल हाइजीन, यदि हम व्यक्तिगत स्वच्छता पे ध्यान देते हैं तो भी हम स्वच्छ रहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या जाएगा आपका, 10 का डी, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी जो है एक स्वस्थकर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका 10 प्रश्न यहाँ पे पूरा होता है। अब हम लोग जो है आज के प्रश्न पे जाते हैं। अब चलिए बारी है आज के प्रश्न की। ठीक है, टुडेज क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर और सर्जन वियर्स टेस्ट स्क्रब और क्लॉथ, डॉक्टर या सर्जन कैसा कपड़ा पहनते हैं, किस कलर का पहनते हैं, क्या वह ग्रीन होता है, क्या वह ब्लू होता है, क्या वह व्हाइट होता है, या फिर ग्रीन और ब्लू दोनों होता है। इनमें से आपको जो ऑप्शन सही लगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और देखते हैं कितने बच्चे इसका सही सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, और इसका ऑनलाइन मॉक टेस्ट तैयार है, आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।